जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्राम इकम रील। तो ईबे ने रिसेंटली काफ़ी जो अपडेशंस हैं वो की हैं, जिसके लिए ईबे ने जो है वो हमारे जो नए बंदे हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो ईबे सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मसला बनाया हुआ है। वो बेचारे परेशान हैं। डेली बेस के ऊपर हमें 10 से 15 क्यूरी आ जाती हैं कि ये वाला प्रॉब्लम्स आ रहा है, वेरिएशंस को कैसे इनेबल करें, प्रमोशंस का टैब नज़र नहीं आ रहा। ईबे ने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। जो फ्रंट एंड के ऊपर चीज़ पड़ी हुई थी, सामने हमें नज़र आ रही थी, उसको उठा के उसने टैब के अंदर बंद कर दिया है कि भाई आपने अगर इस चीज़ को इनेबल करना है तो आप यहाँ से इस टैब के अंदर जाएं, इसको यहाँ से इनेबल कर लें और इसको यहाँ से डिसेबल कर लें। इन सिंपल वर्ड के ईबे जो है अपने आप को अमेज़न की तरह अपडेट करना चाह रहा है, लेकिन उस तरह से अपडेट नहीं हो पा रहा जिस तरह से इनकी एक्सपेक्टेशन है। तो हम यहाँ से जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सारे ईबे को एक ही इसी शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है, ताकि अगर आप बिगिनर हैं आपको इसी एक शॉर्ट वीडियो को देख के सारा ही ईबे जो है वो अंडरस्टैंड हो पाए। इसके अंदर हमने जितने भी जो ईबे की रिसेंट जो है वो अपडेशन आई हैं सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल बताएंगे, स्लाइड की फॉर्म में बताएंगे। हमारा पूरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकली है, ताकि हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करें और आपको एक रियल टाइम अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर करें, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्यूरीज हैं, वो एक रियल टाइम आपकी हम जो है वो उसका सोल्यूशन पेश करें। और आपका जो टाइम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कम टाइम के अंदर आपको जो क्वालिटी कंटेंट है उसको डिलीवर करें। यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हाउ टू सेल ऑन ईबे। हम ईबे के ऊपर सेल किस तरह से करेंगे? ईबे के ऊपर सेल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ईबे का जो वेरीफाइड अकाउंट है वो आपके पास होना चाहिए। वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी मुकम्मल एक वीडियो बना दी है। देखें, इस वीडियो के अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का और अकाउंट क्रिएशन का ये वाले दो पार्ट यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि ये डिटेल वीडियो इसके ऊपर बन गई है। इसके ऊपर किस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने जाके ईबे का अकाउंट बनाना है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करके आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बन गई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अगर हमने ये दो टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने की कोशिश की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा मकसद जस्ट दो चीज़ों पे है कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना और आपका जो टाइम है उसको प्रायोरिटी बेस के ऊपर रख के शॉर्ट टाइम के अंदर आपको एक जो अच्छा कंटेंट है वो डिलीवर करें, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग भी हो सके। तो यहाँ से हाउ टू सेल ऑन ईबे, इससे पहले जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे एक हार्ड सेलिंग जो आइटम है उसको अपने हंट करके उसको अपने लिस्ट करना है। हंटिंग किस तरह से करनी है, जैसे कि हमने पहले आपसे बात की है, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल वीडियो बन गई है कि हार्ड सेलिंग आइटम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे आइटम्स आपने हंट करनी है जिसकी प्राइस भी मार्केट के मुताबिक मैच होनी चाहिए और आपकी यहाँ पे उसके ऊपर सेल भी आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने हंटिंग कर ली और उसके आपने आपने उसको लिस्ट भी कर लिया और आपको सेल ही नहीं आ रही, 10-10 15-15 20-20 दिन जो है वो लिस्टिंग डेड लिस्टिंग के अंदर पड़ी हुई है और आपको सेल भी नहीं आ रही। हमने इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बना दी है। आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप यहाँ से एक जो है एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लें, जिसका नाम यहाँ से है ग्रैबली। जैसे ही आप ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो ये वाली एक्सटेंशन आपको यहाँ से बताएगी कि इसके ऊपर इतने FBM सेलर हैं, ऐसे सेलर जिन्होंने इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू किया हुआ है। यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग। लिस्टिंग को क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए। कुछ हमारे जो मेंबर हैं वो इस तरह से करते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे अमेज़ोन के ऊपर कोई भी हमने प्रोडक्ट जो है वो हंट कर ली है। हंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो टाइटल है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे अपने ईबे स्टोर के ऊपर आए और यहाँ से हमने क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके हमने जो भी टाइटल यहाँ पे कॉपी किया होगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है जो सेल आपको कल आनी है वो आपको एक वीक के बाद है या 10 दिन के बाद है या एक महीने के बाद है। तो आपने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए कीवर्ड रिसर्च आपकी लाजमी है। यहाँ से हम इन दो टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे कि हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग। हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है।
तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, वो ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर लें। कोई भी आप हंट कर रहे हैं, अमेज़ोन का टाइटल उठाएं और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। कोई भी आइटम जो आप सर्च कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आप एंड पे आ जाएं उसी लिस्टिंग के, तो आपको यहाँ पे इनका एक मुकम्मल कीवर्ड का बंच यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, अपनी एक्सेल शीट फाइल के ऊपर लेके आएँ और जो आपको लगता है कि ये वाला कीवर्ड आपके रेलिवेंट है, यहाँ पे इसका एक रिदम बना के एक मुकम्मल आप जो है टाइटल बना सकते हैं जो कि ऑप्टिमाइज भी होगा। क्योंकि ये वाला ईबे आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये वाला वो कीवर्ड, ये वाले वो सर्च वॉल्यूम है, सर्च रिजल्ट हैं जो कि ईबे के ऊपर लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से टोटली अमेज़ोन का ये वाला टाइटल लेंगे, क्योंकि ये वाले अमेज़ोन के सर्च रिजल्ट के अंदर आ रहे हैं, अमेज़ोन के सजेस्टेड कीवर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं यूजिंग हीलियम 10 या इस तरह के अदर जितने भी टूल्स हैं यूज़ करके उन्होंने यहाँ पे अपने टाइटल को राइट किया है। तो ये वाले जितने भी हैं ये ईबे इनको सजेस्ट कर रहा है कि ये वाले ऐसे रिजल्ट हैं जो कि लोग मेरे सर्च बार के अंदर आके सर्च करते हैं। ये वाले सर्च रिजल्ट आप जो है अपने टाइटल के अंदर ऐड करें। सबसे बेस्ट रिजल्ट ये है कि आप इनको यूज़ करें। अगर आपको अपना जो स्पेसिफिक कीवर्ड है अगर आपको वो आता है, लेट्स से अगर आपका कोई भी कीवर्ड है डॉग फूड्स, तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इनके जो अदर सर्च रिजल्ट हैं वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आप इनको अपनी वेरिएशंस के अंदर भी यूज़ करें, आप इनको आइटम स्पेसिफिकेशन के अंदर भी यूज़ करें, आप इसको कॉपी कर लें, इसको भी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप एक एक्सेल शीट बना लें। जैसे ही आप एक्सेल शीट बना लेंगे इन सारे कीवर्ड को आप यहाँ से डिफरेंट जो इनकी आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं टाइप के अंदर यूज़ करें, उसके बाद इसके फीचर के अंदर यूज़ करें। यहाँ पे आप जितने मर्जी जो कीवर्ड हैं उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सारे कीवर्ड जितने भी आपको यहाँ पे ईबे सजेस्ट कर रहा है और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें ये वाले जितने भी कीवर्ड आपको यहाँ पे सजेशन में मिल रहे हैं, अगर आप इनको अपने टाइटल के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर और आप अपनी इसको आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर यूज़ करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो 100% ऑप्टिमाइज हो जाएगी और आपको सेल आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ईबे वेरिएशंस। यहाँ पे हमें तकरीबन डेली के 10 से 12 जो क्वेश्चन है वो इसी के बारे में आते हैं कि हमने अपना ईबे का जो नया अकाउंट है उसको क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमें जो वेरिएशंस का टैब है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसका आप बताएं, ईबे ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट की है जिसकी वजह से हमारे जो वेरिएशंस है वो उनको हमने मैनुअल जो है वो इनेबल करना होता है। हमने उसको कैसे इनेबल करना है, लेट्स से अगर हम यहाँ से वेरिएशंस का जो टैब है उसको हम यहाँ से सर्च करें तो कहीं पे भी हमें जो वेरिएशंस का टैब है वो यहाँ से देखने को नहीं मिलता है। इसका जो शॉर्टकट की है, अगर हम यहाँ से कंट्रोल F करें और उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएशंस टाइप किया कि हमें यहाँ पे जो वेरिएशंस है वो कहीं से देखने को मिल रही हैं या नहीं, तो देखा जाए तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी जो वेरिएशंस है उसको हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। अगर हम यहाँ से इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करें तो हमें यहाँ पे भी जो वेरिएशंस है वो यहाँ से देखने को नहीं मिल रही। तो इसका हम किस तरह से इसको जो है वो इनेबल करेंगे, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के नीचे आपको एक वेरिएशंस का टैब मिलेगा, यहाँ पे सी प्राइसिंग और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस। हमने यहाँ पे ऑप्शंस का भी यहाँ पे एक जो है टाइटल दिया हुआ है कि ऑप्शंस क्या है। हम सबसे पहले यहाँ से ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से वेरिएशंस की बात करेंगे, क्योंकि हमने इसको रिमूव करना है, देन हम जो है वेरिएशंस को इनेबल कर पाएंगे। ऑप्शंस क्या होती है? ऑप्शंस मीन यहाँ पे आपकी एक प्राइस मिनिमम और आपकी यहाँ पे एक मैक्सिमम। लेट्स से कि आपने यहाँ पे $6 से लेके $9 तक आपने प्राइस रख दी है और ये 7 डेज तक आपकी जो ऑफ़र है ये चलती है। लेट से एक कस्टमर आता है और उसने यहाँ से आपकी लिस्टिंग उस कस्टमर के सामने ओपन हुई और उस कस्टमर ने ऑफ़र लगा दी कि मैं इस आइटम को $7 है उसमें बाय करूँगा। तो जैसे ही उसने $7 बाय करने के बाद उसने आपके आइटम को ऐड टू कार्ट किया तो ईबे का एल्गोरिदम इस रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये वाली जो प्राइसिंग ऑफर है आपके इस क्राइटेरिया को मैच कर रही है। लेट से एक ऐसा कस्टमर है जो यहाँ से ये कहता है कि ये वाली आइटम कॉस्टली है, मैं इसको 5 में जो है वो परचेज करना चाह रहा हूँ, £5 में या $5 में। तो आपने तो यहाँ पे मिनिमम से लेके मैक्सिमम यहाँ पे एक्सप्लेन की होगी, तो ईबे का जो अल्गोरिदम है इसको डिक्लाइन कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मिनिमम प्राइस भी यहाँ पे बता दी है
और यहाँ से मैक्सिमम प्राइस भी आपने यहाँ से बता दी है। तो ये चूंकि आपकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल कम है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी जो है वो डिसेबल हो जाएगी, आपका जो ऑर्डर होगा उसको डिक्लाइन कर देगा, आपको ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही। तो ये 7 दिन के बाद आपकी जो लिस्टिंग है ऑटोमेटिकली एंड भी हो जाएंगी। तो हम आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से कोई भी आपका नया स्टोर है तो आप उसको हमेशा बाय इट नाउ का मकसद ये होता है कि आपने कोई भी प्राइस यहाँ पे रखी है, लेट से आपने यहाँ पे 15.99 की एक आइटम जो है वो आपने सोल्ड करनी है, तो वो 15.99 में ही जो है वो सोल्ड होगी। बाय इट नाउ का मतलब होता है फिक्स प्राइसेस के अंदर जो है वो आपने अपनी लिस्टिंग जो है वो की है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने यहाँ से अपनी जो वेरिएशंस है उसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है। आपने दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आना है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स जो है वो शो हो रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ से अपनी जो प्राइसिंग फॉर्मेट है उसको हमने यहाँ पे ऑप्शन से रिमूव करके बाय इट नाउ हमने इसके ऊपर जैसे ही कन्वर्ट किया तो हमने यहाँ पे एक वेरिएशंस का इनेबल वेरिएशंस का ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो गया। तो हम यहाँ से सिंपल इसको इनेबल कर देंगे वेरिएशंस को। तो हमने इसको इनेबल कर दिया तो हमें यहाँ पे वेरिएशन जो है हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद हमने इसको रिमूव किया और उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे एक वेरिएशंस क्रिएट वेरिएशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी वेरिएशंस होंगी उनको आप अपने मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कलर की भी मिल गई, साइज़ की भी मिल गई। अगर आपकी इनके अलावा क्वांटिटी की है या किसी भी चीज़ की है तो आप यहाँ से उसको भी यहाँ पे मैनुअल ऐड करके उसके अंदर आप जो जो आपके साइजेस हैं वो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको ऑप्शंस को और यहाँ से बाय इट नाउ इन दोनों को यहाँ से प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करेंगी। तो हम यहाँ से अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आए। सबसे पहले हम यहाँ से फिक्स जो प्राइसेस हैं उसको हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली हमारे पास यहाँ पे फिक्स प्राइस है, हम सिंपल यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे या बाय इट नाउ करेंगे, अपनी जो पर्सनल डिटेल है, डिलीवरी एड्रेस है वो ऐड करेंगे और इतने जो है यहाँ से हम अमाउंट जो है इनको पे करेंगे तो हमारा ये जो वाला जो ऑर्डर होगा ये यहाँ पे ये वाला कस्टमर इसको फुलफिल कर देगा इतनी प्राइसेस के अंदर। और उसके बाद अगर हम यहाँ से ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस क्या होती हैं, ऑप्शंस यहाँ पे सेलर ने डिस्क्राइब कर दिया है, यहाँ पे प्री डिफाइन है कि यहाँ पे 12.50, इससे आप ज़्यादा की करेंगे आइटम्स, इसकी प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो आप इस आइटम को परचेज कर पाएंगे। अगर आपने इससे कम रखी प्राइसेस तो यहाँ पे ईबे का जो एल्गोरिदम है आपको ऑर्डर प्लेस करने नहीं देगा, आपकी जो बिड है उसको यहाँ पे सबमिट करने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये टाइम भी बता रहा है कि 7 डेज़ की ये ऑफ़र थी, इतने दिन के बाद ये वाली जो ऑफ़र है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर है, ऐसी आइटम जो आपको लगता है कि हमारे स्टॉक के अंदर है और वो बिक नहीं रही तो आप उसको जो है यहाँ पे 7 डेज़ के लिए ऑफ़र आप उसकी लगा सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ से इसको सबमिट बिड, यहाँ पे 4 लोगों ने जो है इसको बिड को सबमिट करवाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से सबमिट बिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें क्लियरली बता रहा है कि आप यहाँ पे देखेंगे इसकी जो प्राइसेस है 13 भी चल रही है, 14 भी चल रही है। इट मीन्स के जो वाली इन्होंने यहाँ पे प्री डिफाइन यहाँ पे बता दी है कि इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ही आप इस आइटम को बाय कर पाएंगे। अगर आप इससे कम करेंगे तो आप ईबे का जो एल्गोरिथम है आपको लो ही नहीं करेगा यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए। लेट्स से यहाँ पे मैं करता हूँ 15.67 कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सिंपल रिव्यू बिड के ऊपर क्लिक करके अपना जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर दूंगा अपना डिलीवरी एड्रेस ऐड करने के बाद। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 12 करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला मुझे कह रहा है कि आप यहाँ से 13 करें या इससे ज़्यादा करें तब ही आप जो है इस ऑर्डर को जो है वो प्लेस कर पाएंगे। तो बेसिकली ऑप्शंस का और फिक्स प्राइसेस का ये डिफरेंट है। आई होप कि आपको यहाँ पे इन दोनों का जो मेन डिफरेंट है वो यहाँ से आपको इसका आइडिया हो चुका होगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो ईबे का यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है कि ईबे की जो प्रमोशन होती हैं वो क्या कितनी किस्म की होती हैं और क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ईबे की यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रमोशंस होती हैं और उसके बाद ईबे की जो एडवांस पीपीसी है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और लास्ट पे हमारा जो है ईबे का मल्टी बाय का जो प्रमोशन टैब है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ईबे की जो स्टैंडर्ड प्रमोशन है उसको हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ से अपने ईबे स्टोर के ऊपर आते हैं और उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट की होंगी, आपने उसी सेक्शंस के एंड पे आ जाना है।
यहाँ से आपको 2 प्रमोशंस के टैब मिलेंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपका ब्रांड न्यू अकाउंट है तो आपको यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 महीना जो है वो वेट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे ये वाले जो ऑप्शंस के टैब हैं, प्रमोशंस के टैब हैं, ये आपको शो होंगे। ईबे की जो स्टैंडर्ड प्रमोशन है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स के 15% जो ईबे की फ़ीस है वो तो आपने देनी ही देनी है, 100% देनी है। उसके बाद यहाँ पे 10.3, अगर हम यहाँ से इसको 10.3 की बजाय अकेला 10 के ऊपर क्लिक कर दें तो अब हमें यहाँ से ये पता चल गया 15% जो ईबे की फ़ीस है वो देनी ही देनी है। और उसके बाद प्लस अगर हम यहाँ से ईबे की जो स्टैंडर्ड प्रमोशन है ये लगाते हैं तो हमने यहाँ पे 15% प्लस 10% इज इक्वल टू 25% ईबे की हमें फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये किस तरह से वर्कआउट करेगी, लेट से अगर हमने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लिया, करने के बाद लेट से कि आपकी यहाँ पे ये वाली आइटम्स है जो कि यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट पेज के ऊपर कहीं एंड पे आ रही है, आप ये कह रहे हैं ईबे को कि मैं आपको 15% दूंगा प्लस 10% मज़ीद आपको दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एड रेट। आप यहाँ से मेरी जो लिस्टिंग है किसी एंड वाला जो पोजीशन है उससे उठा के आप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे रैंक करवाना स्टार्ट कर दो। लेट से आपकी यहाँ पे उसने सेकंड पेज से उठा के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको यहाँ पे शो करवाना स्टार्ट कर दिया और आपके वो यहाँ पे एक बैज भी दे दिया कि ये वाली आपकी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है। तो ये वाली इस तरह से वर्कआउट कर रही होती है कि आपको यहाँ पे कहीं भी सेकंड से या थर्ड पेज से उठा के फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट पोजीशन या सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर शो कराना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद ये वाली जो फीस है आपसे डिडक्ट होगी, ये तो होगी ही होगी, 100% होगी। प्लस उसके बाद ये वाली जो 10% फीस है ये भी आपकी यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाली तब होगी जब आपको यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ होगा वाइवा प्रमोटेड लिस्टिंग के थ्रू। तो आपने टोटल यहाँ पे 25% यहाँ पे ईबे को आपने फीस देनी है। इस चीज़ का आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। और अगर हम यहाँ पे उसके बाद देखें कि ईबे की एडवांस प्रमोटेड लिस्टिंग ये किस तरह से होती है और ये किस तरह से वर्कआउट कर रही होती है, अगर हम दोबारा अपनी लिस्टिंग के ऊपर आएँ और हम यहाँ पे इसको इनेबल कर दें, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, अगर आपका ईबे का अकाउंट ओल्ड है तो आपने एट अ टाइम इन दोनों को इनेबल नहीं करना, ठीक है। अगर आप इन दोनों को इनेबल कर देंगे, फिलहाल ईबे का एक ग्लिच है, ईबे अभी उसके ऊपर मेरे ख्याल में काम कर रहा है, अगर ये दोनों लगी होंगी तो आपका जितना प्रॉफिट होगा वो टोटली लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्लिक के ऊपर भी आपका बजट ब्लीड हो रहा होगा और उस अगर क्लिक के थ्रू कोई ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद 10% ये भी आपका चला गया और उसके बाद 15% जो ईबे की फ़ीस है वो भी यहाँ से निकल जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि एट अ टाइम आपने यहाँ पे जस्ट एक ही जो प्रमोशन है उसको यहाँ पे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने दोनों को यहाँ पे नहीं करना। और ईबे ने ये वाली जो नई अपडेशन है ये नई लॉन्च की है, आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कर लेते हैं डिसेबल। और ईबे यहाँ से हमें रिकमेंड ये कर रहा है कि आप यहाँ पे ये वाली जो प्रमोशन है इसको यहाँ पे लगाएं। इसके 50% जो चांसेस हैं सेल आने के हैं, इसके जो है वो 25% जो है वो चांसेस हैं सेल आने के। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जिस तरह हम अमेज़ोन की बात करें कि पे पर क्लिक, यहाँ पे अगर कोई भी हम कीवर्ड लिखते हैं कि लेट से अगर कोई भी आपने कीवर्ड लिखा तो ये वाला तो लिखा आएगा ही आपके पास, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा, दोनों पे आएगा, इसके ऊपर भी आएगा आपको लिखा और इसके ऊपर भी आएगा लिखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी यहाँ पे आप किसी कस्टमर ने ये वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद अगर ये वाली आपकी लिस्टिंग है, उसने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद उसने देखा यार इसकी यहाँ तो प्राइसेस ज़्यादा है, या आपको कहने का मकसद है उसको आपकी जो लिस्टिंग है उसको पसंद नहीं आई, लेकिन उसने क्लिक करके आप लिस्टिंग को व्यू कर लिया, तो आपका यहाँ पे एक क्लिक जो है वो पड़ गया, आपको इस क्लिक के पैसे देने पड़ेंगे, हम इसको कहेंगे पे पर क्लिक। जिस तरह अमेज़ोन है ना, पे पर क्लिक, आपका जो यूनिट है वो सोल्ड हो ना हो, लेकिन आपकी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर एक क्लिक आ गया और उस क्लिक के अगेंस्ट आपको यहाँ पे ईबे की जो फ़ी है वो यहाँ से देनी पड़ेगी। तो ये वाली जो है ईबे की जो पीपीसी है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें आपकी जो लिस्टिंग है फर्स्ट पेज के अंदर फर्स्ट पोजीशंस के अंदर यहाँ पे जो है वो रैंक कर रही होती है। इवन कि आपकी जो लिस्टिंग है वो इतनी ख़ास ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी आपकी जो लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेज के अंदर जो है वो रैंक कर रही होती है। इसमें आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है। हम आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से
ईबे का जो ऑटोमेटेड अल्गोरिदम है, दो तरह की पीपीसी होती है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना दी है कि आपने इसको किस तरह से सेटअप करना है। एक होती है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेटेड। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से स्टार्ट में एक पीपीसी बनाएं ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड पीपीसी बनाने के बाद एक्सेल के अंदर उसी पीपीसी को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जिन कीवर्ड के ऊपर आपको क्लिक्स और सेल आई होगी, आप उन सारे कीवर्ड को जो है वो सेव कर लें। गोल्डन कीवर्ड होंगे वो आपके, उनके ऊपर फिर आप एक मैनुअल पीपीसी चलाएं और इन्हीं कीवर्ड को टारगेट करें। ये वाले जो आपने पहले ऑटोमेटेड पीपीसी निकाले होंगे, तो फिर आपको इन्हीं कीवर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक्स भी आएंगे, सेल भी आएंगे। जो अदर इररेलेवेंट कीवर्ड होंगे, जो नेगेटिव कीवर्ड होंगे, उनके ऊपर आपको सेल नहीं आएगी। आपने फिर इन्हीं कीवर्ड को टारगेट किया होगा, तो आपको ज़्यादा जो टारगेटेड ऑडियंस होगी उन तक आपकी जो है वो लिस्टिंग भी जाएगी और आपको सेल आने के भी चांसेस हो जाएंगे। हम यहाँ पे अपना जो लास्ट पार्ट है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ईबे की यहाँ पे मल्टी बाय क्या होती है। मल्टी बाय हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ से ईबे की जो मल्टी बाय प्रमोशन है उनको आप लाजमी लगाएं। उनमें क्या होता है, उनमें ज़्यादा बचत होती है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है। तो ईबे की जो मल्टी बाय है वो यहाँ से इस तरह से वर्कआउट कर रही होती है। अगर आप यहाँ से हमसे एक आइटम परचेज करेंगे तो वो होगी 37.99 में। अगर आप हमसे यहाँ पे 2 आइटम या 2 से ज़्यादा आइटम परचेज करेंगे, वो यहाँ पे होगी 36.47 की। यहाँ पे क्वांटिटी 2 होगी। अगर आप यहाँ से हमसे 3 या 3 से ज़्यादा परचेज करेंगे तो वही जो आइटम है हम आपको यहाँ पे 36.09 की फॉर्म में जो है वो हम यहाँ से आपको देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये जो ईबे की मल्टी बाय प्रमोशन है ये वर्कआउट कर रही होती है। आई होप कि ये एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको सारी जो चीज़ें हैं हमने कवर करने की कोशिश की है, ताकि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाए। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।